नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए आज का हमारा प्रकरण है अधिकरण कारक। कल हमने संबंध में षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ा था और संबंध को संस्कृत में कारक भी नहीं माना जाता है तथा संबंध में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति का होता है? षष्ठी विभक्ति का। तो आज का हमारा प्रकरण है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का। अधिकरण कारकः सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। अब हम सप्तमी विभक्ति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। हमारा अंतिम कारक है संस्कृत भाषा में जो 7 कारक होते हैं, उन 7 कारकों में से हमारा आज ये अंतिम कारक है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर या ऊपर। क्या होता है? में, पर या ऊपर। तो देखिए अधिकरण, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अधिकरण किसे कहते हैं या अधिकरण संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो पहला नियम है नियम नंबर 1, आधारो अधिकरण। आधारो अधिकरणम। अधिकरणम पहला नियम है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का, आधारो अधिकरणम। अर्थात आधार को अधिकरण संज्ञा होती है। किसको होती है? आधार को। इस नियम का अर्थ है कि आधार को अधिकरण संज्ञा होती है, या आधार को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। आधारो अधिकरणम। आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण। अब वह आधार किसका होगा? तो इसका अर्थ लिखिए, क्रिया के आधार की, क्रिया के आधार की, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण संज्ञा होती है। क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। अब आधार किसका है? क्रिया का। अर्थात क्रिया का जो आधार होता है, अर्थात किसी भी क्रिया के घटित होने का समय या स्थान, किसी भी क्रिया के घटित होने का समय, अर्थात वह क्रिया कौन से समय में घटित हुई, या स्थान, अर्थात वह क्रिया कौन से स्थान पर घटित हुई, उस क्रिया का जो स्थान या जो समय है, उस स्थान या समय को ही हम अधिकरण कहते हैं। और उस अधिकरण की कौन सी संज्ञा हो जाती है? अधिकरण संज्ञा होती है। तो क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात किसी क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को अधिकरण कहते हैं। अब ये अधिकरण की परिभाषा भी हमारे समझ में आ गई। अधिकरण कहते हैं और उसको अधिकरण कहेंगे तो अधिकरण को उस क्रिया के आधार का, अर्थात किसी क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को अधिकरण किसे कहेंगे? किसी क्रिया, अर्थात कोई भी क्रिया है, जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। अब ये जो क्रियाएं हम करते हैं तो उन क्रियाओं का जो घटित होते हैं, अर्थात ये क्रियाएं जब प्रारंभ की जाती है तो उन क्रियाओं का जो स्थान है, अर्थात कहाँ से वो प्रारंभ होती है, ठीक है ना, कौन से स्थान से होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। और उस अधिकरण की अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अर्थात किस क्रिया के आधार की, किसकी हो जाती है? क्रिया के आधार की। तो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को अधिकरण कहते हैं और क्रिया का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आधारो अधिकरणम सूत्र जो क्या करता है? अधिकरण संज्ञा करता है। क्या करता है? अधिकरण संज्ञा करता है।
पेपर में प्रश्न आता है कि अधिकरण संज्ञा विधायकम सूत्रम कह, अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हमको क्या लिखना है? आधारो अधिकरणम इति सूत्र है, इति सूत्रेण अधिकरण संज्ञा भवति, अर्थात आधारो अधिकरणम यह जो सूत्र है यह अधिकरण संज्ञा करता है। अब देखिए, अब हमने अधिकरण संज्ञा करी किसकी की? क्रिया के आधार की। किसकी की? क्रिया के आधार की। और क्रिया के आधार से मतलब क्या हुआ? क्रिया कौन से स्थान पर या किस समय में घटित हुई उसको क्रिया का आधार कहते हैं, और उसकी हमने कौन सी संज्ञा कर दी? इस नियम से अधिकरण संज्ञा कर दी। अब अधिकरण संज्ञा करने का फल या प्रयोजन क्या है? तो जो भी हम संज्ञा करते हैं उसका कोई ना कोई क्या रहता है? प्रयोजन रहता है। तो अगला नियम बताता है अधिकरण संज्ञा करने के बाद दूसरा नियम आता है सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। अब हमने अधिकरण संज्ञा कर ली क्रिया के आधार की, और क्रिया के आधार का भी हमने पता लगा लिया कि क्रिया का आधार किसे कहते हैं, कि क्रिया जिस स्थान पर जिस समय पर घटित होती है उसको अधिकरण कहते हैं। वो क्रिया का क्या होता है? आधार होता है, और उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अब ये नियम क्या कहता है? देखिए, सप्तमी अधिकरणे च, और च का मतलब और, अधिकरण संज्ञा आपने जिसकी की है उस अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तम्य अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा या किया जाता है। अधिकरण संज्ञा करने का फल क्या हुआ? कि अधिकरण संज्ञा हमने जिस शब्द की है उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का। कौन सी का होगा? सप्तमी विभक्ति। तो इसका अर्थ लिखिए, अधिकरण संज्ञक शब्द में, अधिकरण संज्ञक शब्द में अर्थात जिस शब्द की हमने अधिकरण संज्ञा की है, और अधिकरण संज्ञा किसकी करनी है? क्रिया के आधार की। अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दो नियम हो गए, एक तो अधिकरण संज्ञा करता है, और दूसरा नियम हमने जिसकी अधिकरण संज्ञा की है जिस शब्द की, उस शब्द में कौन सी विभक्ति करता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आधारो अधिकरणम अर्थात आधार की, किसके आधार की? क्रिया के आधार की। किसके आधार की? क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अर्थात किसी क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को अधिकरण कहते हैं। उस अधिकरण की अधिकरण संज्ञा हो जाती है, और अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम्य अधिकरण नियम पाणिनि जी का कहता है कि आपने जिस शब्द की अधिकरण संज्ञा की है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए या होता है। अब उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, वह चटाई पर बैठता है। वह चटाई पर बैठता है। ये हमारा उदाहरण है या वाक्य है। अब इस वाक्य में हमको ये पता लगाना है कि इस वाक्य में अधिकरण संज्ञक शब्द कौन सा है। अधिकरण संज्ञक शब्द कौन सा है? तो देखिए, वह चटाई पर बैठता है, तो क्रिया क्या कौन सी हो गई? बैठना। कौन सी क्रिया हुई? बैठना। और बैठने की जो लिए आस धातु का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में, कौन सी धातु का प्रयोग होता है? आस धातु। आस धातु का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो देखिए, ये बैठना जो क्रिया है, तो इस क्रिया का आधार क्या है? कि वह बैठता है। कहां पर बैठता है? चटाई पर बैठता है। कहां पर बैठता है? चटाई पर बैठता है। तो इस चटाई इस क्रिया का क्या हो गई? आधार हो गई। तो सप्तम्य आधारो अधिकरणम से इस चटाई की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और सप्तम्य अधिकरण जो नियम है वो क्या कहता है? कि जिसकी अधिकरण संज्ञा की है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए इसकी संस्कृत बनाते हैं तो हम क्या बनेगी? सह, और चटाई को संस्कृत में कहते हैं कटी। क्या कहते हैं? कटी। और कटी का संस्कृत सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? कटे आस्ते। आज धातु आत्मनेपदी है, तो सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। तो कटे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है हमने? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। तो चटाई में कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण, हम कक्षा में बैठते हैं। दूसरा उदाहरण है, हम कक्षा में बैठते हैं।
अब इस वाक्य में पता लगाना है, बैठना क्रिया है, कौन सी क्रिया है, बैठना। और बैठने क्रिया के लिए आस धातु का भी प्रयोग होता है और तिष्ठ धातु का भी, स्था धातु का भी प्रयोग होता है। स्था और स्था धातु स्था धातु तिष्ठ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, तिष्ठ में। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावै, तिष्ठामि। समझ में आ गया। तो हम कक्षा में बैठते हैं, तो बैठने का आधार क्या है, कक्षा है। तो इस आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा। क्या बनेगा, हम, कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। तो उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब कक्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, कक्षाम, कक्षायाम, तिष्ठ धातु। तो कर्ता कौन से पुरुष कौन से वचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का। तो क्रिया भी कौन से पुरुष कौन से वचन की आएगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की। तो वयम कक्षायाम तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावै, तिष्ठामि। तो क्या बनेगा, वयम कक्षायाम तिष्ठामः, हम कक्षा में बैठते हैं। हम कहाँ बैठते हैं, कक्षा में। तो कक्षा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का हुआ है, सप्तमी विभक्ति का। ठीक है। अब देखिए अगला उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तीसरा उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए क्रिया कौन सी हो गई, उड़ना। तो कौन उड़ रहे हैं, पक्षी। कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। तो उड़ने क्रिया की आधार क्या है, भाई पक्षी उड़ रहे हैं तो कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। तो आकाश क्या हो गया, उड़ने का आधार हो गया। तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो आकाश की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का। क्या बनेगा, पक्षी को संस्कृत बोलते हैं खग। तो पक्षी एक नहीं है, बहुत सारे। तो क्या आएगा, खगः, खगः बहुवचन आएगा, प्रथमा का बहुवचन, खगः, खगौ, खगः। आकाशे, आकाश सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, आकाशे। और उड़ने के लिए धातु आत्मनेपदी आती है, उड्डीयन्ते, उड्डीयन्ते। खगः आकाशे उड्डीयन्ते, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर आकाश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। अब देखिए, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। चौथा उदाहरण, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। क्रिया कौन सी है, पढ़ना। कौन सी क्रिया है, पढ़ना। और पढ़ना क्रिया का आधार क्या है, भाई मैं कब पढ़ता हूँ, प्रातःकाल पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, प्रातःकाल पढ़ता हूँ। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का। तो मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं। तो कर्ता कौन है, मैं हूं। तो मैं के लिए कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का। तो क्या बनेगा, अहम। और प्रातःकाल की हमने अधिकरण संज्ञा की, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। तो क्या बनेगा, प्रातःकाले, प्रातः काले। अब पढ़ना क्रिया है तो पठ धातु का प्रयोग होता है। और कर्ता कौन से वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। क्या बनेगा, पठामी। अहम प्रातःकाले पठामी, मैं प्रातःकाल क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो प्रातःकाले में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह भूमि पर सोता है। पांचवा उदाहरण, वह भूमि पर सोता है। वह भूमि पर सोता है। अब देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सी है, सोना क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सोना। अब सोने का आधार क्या है, भूमि।
अर्थात वो जो सोने की जो क्रिया कर रहा है कर्ता, वो कहां पर सो रहा है? भूमि पर। तो आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा। आधारो अधिकरणम सूत्र से, और अधिकरण संज्ञा जब उसकी हो जाएगी तो सप्तम्य अधिकरणे से जो नियम है वो क्या कहता है कि आपने जिसकी अधिकरण संज्ञा की है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए या होता है। तो भूमि की हमने अधिकरण संज्ञा की, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का होगा? सप्तमी का। तो संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी? सह, और भूमि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? भूमौ। और सोने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सिंह धातु। कौन सी धातु का? सिंह धातु। और वो जो कैसी है? आत्मनेपदी धातु है। तो क्या बनेगा? सेते। सह भूमौ सेते, वह भूमि पर सोता है। तो रेखांकित वाक्य में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाती है और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दो नियम हुए सप्तमी विभक्ति के। एक है आधारो अधिकरणम, जो कहता है कि क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और क्रिया का आधार का मतलब किसी भी क्रिया का जो घटित होने का जो समय है या घटित होने का जो स्थान है, उस स्थान को आधार, क्रिया का आधार या अधिकरण कहते हैं। और सप्तम्य अधिकरण से उस आधार में कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तो वह चटाई पर बैठता है, तो सह कटे आस्ते, तो कटे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। दूसरा उदाहरण, हम कक्षा में बैठते हैं, तो वयम कक्षायाम तिष्ठामः, तो यहाँ पर कक्षायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। कारण क्या है? आधारो अधिकरणम और सप्तम्य अधिकरणे से। ठीक है। तीसरा उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो खगा आकाशे उड्डीयन्ते, आकाश में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, तो अहम प्रातःकाले पठामि, तो प्रातःकाले में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। पांचवा उदाहरण है, वह भूमि पर सोता है, तो सह भूमौ सेते, तो भूमौ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति का। समझ में आ गया? अब देखिए अगला नियम, अधिकरण कारक का नियम नंबर 3, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। नियम नंबर 3 है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो हेडिंग डालिए अगली, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। नियम नंबर 3, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भाव लक्षणम। अब देखिए ये नियम कहाँ पर करता है सप्तमी विभक्ति? यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात इसका अर्थ लिखिए, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो प्रथम समाप्त क्रिया में एवं उसके कर्ता में, तो प्रथम समाप्त क्रिया एवं उसके कर्ता में, प्रथम समाप्त क्रिया और प्रथम समाप्त क्रिया का जो कर्ता होता है उसमें, तो प्रथम समाप्त क्रिया में एवं उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम नियम क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात कोई वाक्य होगा, उस वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया तो समाप्त होगी और उस क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। तो प्रथम समाप्त क्रिया में, अर्थात पहली जो क्रिया समाप्त हुई है उस क्रिया में एवं पहली जो क्रिया समाप्त हुई है उस क्रिया के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी का होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह नियम इस बात को बताता है कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का क्या पाया जाता है, प्रारंभ होना पाया जाता है। तो पहली जो समाप्त क्रिया हुई है उस क्रिया के कर्ता में और उस क्रिया में दोनों में ही कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, उदित होने पर कमल खिलते हैं, कमल खिलते हैं, खिलते हैं, यह वाक्य है। अब इस वाक्य में देखना कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो उदित होना, कौन सी क्रिया है, उदित होना, और दूसरी क्या है, खिलना। क्या है, खिलना। तो देखिए सूर्य जब उदित होता है अर्थात सूर्य जब निकलता है तो सूर्य के निकलना एक तो क्रिया हो गई, सूर्य का निकलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद क्या होते हैं, कमल जो है वो कमल खिलते हैं, अर्थात सूर्य की रोशनी पाकर के कमल क्या करते हैं, खिलते हैं। तो पहली जो सूर्य के उदित होने की जो क्रिया है वो तो क्या हो गई, समाप्त। और जब सूर्य उदित हो गया उसके बाद कमल खिले तो दूसरी क्रिया क्या हुई, प्रारंभ हुई। तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, पहली जो समाप्त क्रिया है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो देखिए इस वाक्य में एक क्रिया तो है खिलना और एक है उदित होना। तो पहली क्रिया तो कौन सी है, उदित होना। तो उस उदित होने का कर्ता कौन है, सूर्य। भाई उदित कौन होता है, सूर्य होता है। और खिलते कौन है, कमल खिलते हैं। तो ये दूसरी क्रिया का कर्ता कौन है, कमल है। तो पहली समाप्त क्रिया में अर्थात इस उदित होने में सप्तमी विभक्ति होगी और इस उदित होने की जो कर्ता है, पहली क्रिया का जो कर्ता है सूर्य, उस सूर्य में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। अब देखिए क्या बनेगा, इसका संस्कृत बनाएंगे तो सूर्य में प्रथम समाप्त क्रिया का कर्ता है तो क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, सूर्य और उदिते सती उदित होने पर कमल खिलते हैं। तो कमल एक नहीं है, बहुत सारे। कितने हैं, बहुत सारे। और खिलने के लिए विकसती, विकसत है, विकसंती धातु का प्रयोग होता है। तो देखिए सूर्य उदिते सती कमलानी, दूसरी क्रिया का कर्ता है, बहुवचन है तो कमलानी विकसंती। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की है। क्या बनेगा, कमलानी विकसंती। अर्थात सूर्य उदिते सती कमलानी विकसंती, अर्थात सूर्य के उदित होने पर कमल क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक तो उदित होना और दूसरी खिलना। तो खिलते कौन है, कमल, दूसरी क्रिया का करता है, इसमें तो होगा ही नहीं सप्तमी विभक्ति, क्योंकि यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है कि किसी वाक्य में एक क्रिया तो समाप्त होती है और दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो पहली जो समाप्त क्रिया हुई है उस क्रिया में और उस पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसलिए हमने सूर्य में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है और उदिते में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण, राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। दूसरा उदाहरण, राम के वन में
चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, एक तो राम का वन में जाना, तो चले जाना क्रिया है, और दूसरा दशरथ का प्राण त्यागना, तो प्राण त्यागना क्या है, क्रिया है। दो क्रियाएं हैं। तो देखिए इस वाक्य में हमको दो क्रियाओं को पता लगाना है। तो एक तो क्या हो गई, वन में गया, भाई चला गया, तो चले जाना क्या है, क्रिया है। दूसरी प्राण त्यागना भी क्या है, क्रिया है। तो दशरथ ने प्राण त्याग कब त्यागे, जब राम वन में चले गए। तो पहली जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता कौन है, राम, अर्थात राम वन में गए। और दूसरी क्रिया है त्यागना, तो किसने प्राण त्यागे, दशरथ ने। तो दूसरी क्रिया का कर्ता कौन सा है, दशरथ। तो पहली क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, रामे वनम गते। राम में सप्तमी विभक्ति होगी, क्योंकि प्रथम समाप्त क्रिया का क्या है, कर्ता है, और वन कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। और गते अर्थात जाने के लिए गत धातु का प्रयोग, गम धातु का, और गम धातु भूतकाल में क्या बनता है, गते सति, रामे वनम गते सति दशरथ। अब ये एक दूसरी क्रिया का करता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, दशरथ है प्राणान त्यजत। राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने क्या किए, प्राण त्यागे। तो पहली समाप्त क्रिया चले जाना और उसका कर्ता राम, दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया। तो यस्य च भावेन, भाव लक्षणम क्या कहता है कि एक समाप्त क्रिया के बाद प्रथम समाप्त क्रिया में और उसके कर्ता में क्या होता है, कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। गायों को दूहने पर गया। तीसरा उदाहरण देखिए, गायों को दूहने पर गया। गायों को दूहने पर गया। अब देखिए इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं। एक तो गाय को दूहना अर्थात गाय से दूध निकालना, और एक जाना। भाई कब गया, कर्ता कोई भी है जो गायों को दूध निकालता है, वो गायों को दूहने के बाद चला गया। अर्थात पहले तो क्या किया उसने, गायों को दूध निकाला, उसके बाद दूध निकाल करके चला गया। तो पहली क्रिया तो क्या है, दूहना, और दूसरी क्रिया क्या है, जाना। गया अर्थात गया, जाना। तो पहली क्रिया में अर्थात दूहने में सप्तमी विभक्ति होगी और उसका कर्ता क्या है, गाय। उस गाय में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का। तो क्या बनेगा, गोसु दुहे मानाशु। गौशु, गाय का सप्तमी विभक्ति का वचन क्या बनेगा, बहुवचन में गौशु दूहे मानाशु गतः। गतः का मतलब गया, अर्थात गायों को दूहने पर गया। तो गोशु में भी सप्तमी विभक्ति और दुहु मानाशु में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया। तो यस्य च भावेन, भाव लक्षणम जो नियम है ये क्या करता है, अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है। कब करता है कि किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो किसमें करता है सप्तमी विभक्ति, पहली समाप्त क्रिया में एवं उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है।